चालू है। जी सर, आपको नमस्कार सर। और मैं मौजूद हूँ अभी अंचल अधिकारी शंभू मंडल जी के पास, और मैं उनसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी जो है सिलाव में क्या क्या ज़मीन संबंधी क्या क्या कागजात जो हैं, जो जनता अवेयर नहीं होती है और ज़मीन वो परचेज कर लेते हैं, उन्हीं के बारे में मैं शंभू मंडल जी से पूछते हैं कि जनता को अवेयर करें। सर, अपनी परिचय दे दीजिए। मैं अंचल अधिकारी सिलाव, नाम मेरा शंभू मंडल हुआ। उसमें देखिए लोगों को बताएं क्या। जी जी सर। उसमें देखिए लोगों को कोई भी ज़मीन परचेज करने के पूर्व सबसे पहले लोगों को खतियान देखनी चाहिए। जी सर। कि खतियान इसलिए कि वो ज़मीन कहीं सरकारी तो नहीं है, किसी विभाग की नहीं है। सबसे पहले खतियान जरूर देखना चाहिए। और खतियान अगर देख लिए कि नहीं वो सरकारी ज़मीन नहीं है, किसी विभाग की ज़मीन नहीं है, तो जाके स्थल जांच करनी चाहिए कि कहीं डिस्प्यूट तो नहीं है, किसी अन्य के द्वारा जो है उस पर दखल कब्जा किसी अन्य व्यक्ति का तो नहीं है, वो जरूर देखना चाहिए। सरकारी भूमि नहीं होनी चाहिए, रैयती भूमि होनी चाहिए, वो खतियान से पता चलेगा। दखल कब्जा जरूर देखनी चाहिए। और अमीन से, नक्शा से, भले 200-400-500 रुपये उसका खर्चा होगा, किसी भी अमीन से जांच करा लेनी चाहिए कि जो प्लॉट हम ले रहे हैं उसका खसरा संख्या क्या है, प्लॉट संख्या क्या है। कई बार हम देख रहे हैं कि उनका मैंने 1924 प्लॉट नंबर है और उन्होंने 2024 का रजिस्ट्री करा लिया, तो पूरा डीड ही बेकार हो गया। तो इसमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। एकदम बेसिकली जो मूल चीज़ें हैं कि वो खतियान से देखें कि वो रैयती ज़मीन हो, और जो प्लॉट हम रजिस्ट्री करा रहे हैं वही प्लॉट है वो, और दखल कब्जा की जांच होनी चाहिए, अगल बगल से पूछना चाहिए क्या भैया इसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। ये 2-3 जो मूल चीज़ें हैं, इसको अगर देख करके लेते हैं तो उनको लैंड डिस्प्यूट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये खतियान देखने के लिए किनकी सहारा लेंगे वो जनता? खतियान देखिए लोकल कर्मचारी भी दिखा देंगे, नहीं तो रेखा कहाँ पे जाएंगे वो खतियान देखने के लिए? वो कहाँ दें? लोकल कर्मचारी के पास भी खतियान की कॉपी है जी। और आपके पास जिला अभिलेखागार में, चूंकि आप 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख में जमीन ले रहे हैं, तो आप एक नकल फाइल करके उस जमीन का खतियान की कॉपी आप रिकॉर्ड रूम से निकाल लीजिए। रिकॉर्ड रूम से आप निकाल लेते हैं तो क्या होता है कि आप संतुष्ट हो जाते हैं कि वो जो जमीन खरीद रहे हैं वो रैयती जमीन ही है, सरकारी जमीन नहीं है। और दखल कब्जा जरूर देखना चाहिए। उससे क्या होता है कि भविष्य में आप परेशानी से बचेंगे। ये 2-3 बहुत ही जरूरी है, जिसमें कि लोग सावधानी नहीं बरतते हैं, जिसके कारण कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता है, जमीन ले भी लेते हैं, दखल कब्जा के लिए जाते हैं, पता चलता है वो केवाला तो पहले किसी के नाम पर है। कई बार होता है कि जाते हैं, पता चलता है गैर मजरूआ जमीन है। तो बहुत सारी समस्याएं आपके इस अंचल में कितनी ऐसे डिस्प्यूटेड जमीन की कागजात जब आप लोग देखते होंगे तो कितनी संख्या, कितने % ऐसे जमीन की कागजात? % का वैसा कोई फिक्स डाटा नहीं है, लेकिन इस प्रकार का मामला आता है कि एक ही जमीन है, 2 भिन्न व्यक्ति, 2 लोगों को मान लिया मौरूसी जमीन है, खतियानी जमीन है, जिसमें सभी लोगों को शेयर होता है। एक आदमी भी उनको बेच दिया, दूसरा आदमी भी उनको बेच दिया। तो इसमें क्या करते हैं आप? कैसे माने तो उसको? उसमें अगर सेम चौहद्दी का प्लॉट मान लिया, अगर 2 आदमी खरीद लिया तो फिर वो टाइटल मैटर हो जाता है, उसको सक्षम न्यायालय में जाने के लिए हम लोग करते हैं, परेशानी बढ़ गया। इसीलिए हम लोगों को जागरूक बोलना चाहते हैं कि पैसा दे करके आप जमीन खरीदे और फिर विवाद मोल लिए, कोर्ट कचहरी का चक्कर क्यों? उसके पहले ये सावधानी अगर बरतते तो हम दूसरी जमीन देखेंगे जो साफ सुथरा होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आदमी क्या होता है कि थोड़ा सा लगता है कि नहीं, अगर जाएंगे प्लॉट पर नापी कराएंगे तो रेट बढ़ जाएगा, उसके चक्कर में वो नहीं जाते हैं और वो भारी समस्या का सामना बाद में करना पड़ता है। बहुत अच्छा आपने अवेयर किया सर। ये 2-3 चीजें पर अगर ध्यान देंगे तो लैंड डिस्प्यूट का मामला, कोर्ट कचहरी का मामला, खास करके जो पैसे लगा करके, गाड़ी कमाई लगा करके जमीन खरीद रहे हैं, वो इससे बच सकेंगे। सर, अभी जो आधार कार्ड आपके यहाँ भी बनता होगा,
तो उसकी क्या है आधार कार्ड आधार और कार्ड तो ब्लॉक साइट में देखते हैं, उसमें है कि कोई एजेंसी वगैरह को दिया हुआ है उसमें। अच्छा, उसमें आप लोग का हाँ, भूमिका नहीं? नहीं, अंचल का मेरा मतलब ये नहीं है उसमें भूमिका नहीं। अच्छा, ये जो मृत्यु प्रमाण पत्र और वो जातीय उधर- प्रमाण पत्र पर जो जाति लोग प्रमाण पत्र हमारे या यहाँ से जाति बनता पर है। जो लोग का बहुत ही दौड़ करना पड़ता है और वेंडर लोग से सर, नहीं वो पहले कभी हुआ करता होगा, लेकिन अभी भी वेंडर लोग से है। चूंकि ऑनलाइन व्यवस्था है, जी, जी। आपको अंचल कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी आप ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन सही कैसे सर्टिफिकेट जनता भर करेगी? करके। ऑनलाइन की क्या जानकारी है? सर्विस ऑनलाइन सारे लोग अब जान गए, अवेयर हो गए हैं हमारे माने यहाँ तो ऐसे आप maximum बता देते तो सर अच्छा रहता ना कि ये सर्विस प्लस मैंने वो सॉफ्टवेयर है जी, जी। वो का मैंने पेपर वगैरह में भी निकलते रहता है। करीब करीब हमारे यहाँ तो ज्यादातर लोग अब बाहर से ही ऑनलाइन करके वहीं से करते हैं और वहीं से निकाल लेते हैं। मोबाइल से भी निकालने की जी, जी, सुविधा वो है। तो सुविधा आप है। सही मोबाइल नंबर देते हैं उसमें तो आपके जैसे बनेगा तो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज चला जाएगा, वहीं से लिंक चला जाएगा, वो लिंक क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट आपका स्क्रीन पर होगा, फिर प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन से ही हो गया। हाँ, कितने वो दिन लगते हैं सर? 10 डे। 10 डे। और अब जाति आवासीय या बिहार के किसी भी ब्लॉक में एक्सपायर्ड नहीं होता है, कभी कभी सर्वर इशू होता है। अच्छा, अच्छा। ये हम अपनी ब्लॉक की बात नहीं कर रहे, नहीं, वो सभी तो ब्लॉकों सारे में सारी सब समय सीमा के अंदर जाति आवासीय बंद। जी। अब है कि अब 10 दिन का समय सीमा सरकार ने दिया कि जांच करके बनाना है। जी, जी। आप किसी को 1 दिन में चाहिए, 2 दिन में चाहिए, इमरजेंसी है तो वो भले शिकायत कर सकता है मेरा नहीं बना रहे। जब 10 डेज समय है तो आपको पैसेंज रखनी चाहिए। उसके बावजूद भी यदि किसी को बहुत जरूरी होता है, कोई इंटरव्यू आ गया तो हम लोग क्रम तोड़ करके बना देते अच्छा हैं। अच्छा, कलम इसमें कितने दिन आप जैसे अभी आप हम किसी को आज ही बनाया और आज ही जरूरत कर है, दिया। उनको इंटरव्यू में जाना है तो उसको आप लोग सुविधा देते हैं। बिल्कुल बहुत बहुत बनाते हैं। अच्छी बात है सर। वो इसके अगर लिए- देते हैं कि हमको इंटरव्यू में जाना है कल ही, और उसको 10 दिन का टाइम नहीं है तो सर उसमें तो सर क्रम तोड़ करके भी हम या बहुत अच्छा लगा सर आपसे। और ऐसे ही जनता को आप अवेयर करते रहिए। धन्यवाद रीता सिंह के लिए।